बड़े पैमाने पर किसी फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जहां आबादी की नकल मकानी की जरूरत पड़े। वजीर आजम ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बयान। कहा कि गुज़िश्ता मुसल्लह ऑपरेशंस में नो गो इलाकों में रियासत की रेड चैलेंज करने वाले दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। उन कार्रवाइयों के लिए मकामी आबादी की बड़े पैमाने पर नकल मकानी की जरूरत थी। इस वक्त मुल्क में ऐसे कोई नो गो एरियाज नहीं है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुसल्लह कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहरिक करना है। अज़्म इस्तेहकाम मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। इसका मकसद नजर सानी शुदा कौमी एक्शन प्लान के नफाज में नई रूह और जज्बा पैदा करना है। दहशत गर्दों की बाक़ियात, सहूलतकारी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम से मुल्की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए मजमूई तौर पर महफूज माहौल यकीनी बनाया जा सकेगा। कौमी सलामती और मुल्की इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तफाक राय से शुरू किए गए इस मुस्बत इक़दाम की पजीराई करनी चाहिए। PTI और मौलाना फजलुर रहमान के बाद ANP ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां इफ्तिखार ने कहा कि अब ये कारोबार नहीं चलेगा, ऑपरेशन करना है तो पंजाब से शुरू किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत की, किसी मौके पर मुखालफत नहीं की। अगर इस मीटिंग की कोई रिकॉर्डिंग हुई होगी तो वो मीडिया को दे देंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूबों से मुशावरत ज़रूरी है। ऑपरेशन के कदोखाल वाज़े होने तक हिमायत का फैसला नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि चारों वज़राए आला और तमाम इदारों के सरबराहों की मुशावरत से ऑपरेशन का फैसला किया गया। उसके बाद ये मामला काबीना और फिर पार्लियामेंट में आएगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल की पार्किंग में गोली लगने से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक लियाकताबाद का रिहायशी 32 साला अफजल अपने कज़न के बेटे की तीमारदारी के लिए अस्पताल आया था और नामालूम समत से आने वाली गोली का निशाना बन गया। जाए वक़ूअ और अतराफ की CCTV वीडियोस चेक की जा रही हैं। अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान और भारत की एक जैसी दर्जाबंदी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हुकूमतें इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कम अज़ कम मयारात पर पूरा नहीं उतरती। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़श्ता रिपोर्ट के मुकाबले में मजमूई तौर पर ज़्यादा कोशिशों का मुजाहरा किया। इन कोशिशों में प्रोसिक्यूशन को बढ़ाना और इंसानी स्मगलरों को सज़ा देना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में 4.5 मिलियन कारकुन जबरी मुशक्क़त में फंसे हैं। इंसानी स्मगलर्स ईंटों के भट्टों, ज़रात, कोयला और कालीन के सनतों में जबरी मुशक्क़त पर मजबूर करते हैं। कराची में आज और बुध को भी शदीद गर्मी की पेशगोई। कराची में पीर को 42 डिग्री की गर्मी 50 डिग्री से ज़्यादा महसूस की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 दिन में नशे के आदी 17 अफराद हलाक। पीर को शदीद गर्मी से जिना और सिविल अस्पताल में 10 अफराद के इंतकाल की तस्दीक। बल्दिया नेवल कॉलोनी और मूसा कॉलोनी में पानी और बिजली की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाज। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल पर सखर में इजलास। सदर का कच्चे की समाजी और इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। कच्चे में अमन, जराइम की रोकथाम और हथियारों के खात्मे के लिए कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जरगा बुलाने की हिदायत। सदर जरदारी ने कहा है कि कच्चे में सड़कें, सेहत और तालीम के बुनियादी ढांचे को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाया जाए। हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेश अफराद को बतदरीज कौमी धारे में लाया जाए। जिन्होंने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की, उन्हें क्यों मखसूस नशस्तें दी जाएं? लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, क्या उन्हें पता था कि उनके उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाएंगे? ये सियासी जमात का नहीं, उसके वोटर्स का मामला है।
किसी सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशस्तों के तनासुब से ज़्यादा नशस्तें नहीं दी जा सकती। मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि PTI अब भी सियासी जमात का वजूद रखती है, तो दूसरी जमात में क्यों शामिल हुए? आपका केस अच्छा होता अगर आप इंतखाबात के बाद PTI ज्वाइन करते। कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कंट्रोल करने वालों का प्लान तब्दील हुआ तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा है कि मसला इंतखाबी निशान केस के फैसले की वजह से पैदा हुआ है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि पूरा मामला उस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हुआ जब PTI से निशान ले लिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये बहुत ख़तरनाक तशरीह है। मज़ीद समाअत आज होगी। PTI दौर में नून लीग के खिलाफ चलाए जाने वाले केसेस के रूह रवां साबिक मुशीर एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने खुद ही सीनियर लीग की क़यादत पर दर्ज नैब केसेस को फजूल करार दे दिया। कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल पर बनाए गए नैब केसेस फजूल थे। उनके दौर में नैब की मीटिंग्स में केसेस डिस्कस होते थे, केसेस के मेरिट देखे जाते थे। वहाँ DGISI समेत दीगर एजेंसीज की आला क़यादत होती थी। वहाँ उन्होंने हमेशा कहा कि इन केसेस में कुछ नहीं है, ये केसेस फजूल हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ का सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला। पार्टी रहनुमा से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ जल्द पार्टी कारकुनों और रहनुमा से मुलाकातें करेंगे। सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए भी फ़ाल किरदार अदा करेंगे। तहरीक इंसाफ ने स्वात और सरगोदा में हुजूम के हाथों शहरियों के कत्ल की मजम्मत से इनकार कर दिया। सेनेट में शहरी रहमान की पेश करदा करारदाद पर दस्तखत नहीं किए। वज़ीर कानून ने करारदाद की कॉपी शिबली फराज को दी, जो उन्होंने दस्तखत करवाए बगैर ही वापस कर दी। सेनेट ने करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया था कि सेनेट का ऐवान स्वात और सरगोदा में हुजूम के हाथों कत्ल की मजम्मत करता है। वफाक और सूबाई हुकूमतें शहरियों खुसूसन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने खिताब में कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है। ऑपरेशन नागुज़ीर है। क्या ये चाहते हैं मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे? ये वही हैं जो तालिबान के दफ्तर खोल रहे थे। ये चाहते हैं मुल्क में इस्तेहकाम ना हो। शहरी रहमान की तकरीर के दौरान PTI अरकान का एहतजाज। पंजाब असम्बली में भी तौहीन मजहब से मुतालिक करारदाद मंजूर। स्वात में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर एक शख्स को पुलिस हिरासत से छीनकर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने के मुकदमे में मतलूब अहम मुलजिम गिरफ्तार। 21 मुलजमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हंगामा आराई और जलाव घिराव के मुकदमे में मजीद 10 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के MNA अंजुम अकील को तौहीन अदालत का नोटिस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मुकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। एक वाह फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। वो असलहा और आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। डील और ढील की बातें करने वाले अपना मुंह बंद रखें। 7 साल जेल में रहे हैं। ना बानी PTI पीछे हटे, ना वो पीछे हटेंगे। PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। कहा, जेल में गिरने से उनकी 5 पसलियाँ टूटी। अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई तो किसी मकसद के लिए बचाई। हम जेल में एक दूसरे से जो बातें करते रहे हैं वो बातें जल्द रंग लाएंगी। तहरीक इंसाफ जल्द इक़्तिदार में आएगी। मैंडेट चोरी करने वाले गुजरात के लोगों से पहले माफ़ी मांगें। वो जब तक माफ़ी नहीं मांगते उनसे कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का हर डिवीज़न में मरीम की दस्तक की सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट पर तौसी की मंजूरी। 14 अगस्त से हर डिवीज़न में मरीम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA और डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विसेज दस्तक के ज़रिए मुयस्सर होंगी।
कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आई। इजलास मछली बाजार बन गया। मेयर डाइस के सामने दोनों जमातों के अरकान एक दूसरे से तल्ख कलामी और तकरार की। अपोजिशन के जाली बजट नामंजूर के नारे, बजट की कॉपियाँ फाड़ दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अपोजिशन के पास बहस का अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने कोई तजवीज़ नहीं दी। सेशन ख़राब करने के लिए बजट किताबें फाड़ दी, प्ले कार्ड्स लहराए। ये एहतजाज करते रहेंगे और वो काम करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि साइफर केस खत्म होने के बावजूद बानी जेल में है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दीगर खवातीन 1 साल से जेल में है। इद्दत केस में भी तारीख पर तारीख दी जा रही है। हमारा मुतालबा है बुनियादी हुकूक के लिए कानून साजी होनी चाहिए। सेनेट ने बजट सिफारिशात मंजूर कर ली। पीटीआई अरकान के ऐवान में बुलडोज के नारे। पीटीआई और एमडब्ल्यूएम के अरकान का सेनेट से वॉकआउट। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि डंके की चोट पर बजट पास होगा, निजकारी भी होगी। बजट की मुकम्मल हिमायत करेंगे। बेहया लोगों ने कौमी असम्बली में इस बेहुदा बात पर डेस्क बजाए। वज़ीर ख़जाना को दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना था कि जिन तबकात पर टैक्स नहीं उन पर लगना चाहिए। गरीब किसान को टैक्स इस्तिस्ना दें, जिसकी आमदन ज़्यादा है उसे टैक्स नेट में लाएं। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने भी साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर उमर को हरी झंडी दिखा दी। ताना मारा कि शायद मोहम्मद ज़ुबैर उमर पीटीआई में जाना चाहते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर झूठ बोलकर पीटीआई में ना जाएं। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात तो क्या, बात भी नहीं हुई। मोहम्मद ज़ुबैर ने झूठ बोला है, उन्हें कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। नवाज शरीफ की कोई भी मुलाकात और मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। मोहम्मद ज़ुबैर बताएं कि मुलाकात कब हुई, किस जगह हुई। अगर लंदन में हुई है तो बाजवा वहाँ कब गए, इमिग्रेशन रिकॉर्ड तो होगा। गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी से गजा के 21,000 से ज़्यादा बच्चे लापता हैं, जो या तो मलबे तले दबे हैं या ख़ानदानों से बिछड़ चुके हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों की तंजीम सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में इंकशाफ। बच्चों की तलाश के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है कि गजा में इज्तिमाई कब्रों से भी नामालूम तादाद में बच्चों की लाशें मिली हैं। गजा में 8 महीने से ज़्यादा अरसे से जारी इसराइली हमलों में अब तक 37,600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 16,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। घोड़े ने लात मार दी। बरतानिया की शहजादी एन जख्मी, सर पर चोट लगने के सबब शहजादी अस्पताल मुंतकिल। शहजादी एन माहिर घुड़सवार हैं। वो 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में भी हिस्सा ले चुकी हैं। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज सुबह 5:30 बजे अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश से टकराएगी। मैच ग्रुप 1 से दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम का फैसला करेगा।